यूपीएसआई हो या कोई भी परीक्षा हो, मैं उन सारे जबरदस्त क्वेश्चनों का जिनका बहुत लेंदी होता है सॉल्यूशन, उनको मैं बहुत आसान 1-2 लाइन में कर देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद मेरे भाई। मैं अमित वर्मा, गणित मंथन इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। टैक्स पे आपको पता है वो अपना एग्जाम यूपीएसआई हो या कोई सीजीएल का या एसएससी का कोई एग्जाम हो, कोई भी अच्छा एग्जाम होता है, वहां पर इस चैप्टर से टैक्स पे आधारित आपको क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते ही मिलते हैं और इनके लिए आप ना बहुत अलग अलग तरीकों का उपयोग करते हैं। जैसे आप कभी एआई के माध्यम से सॉल्व करते हैं तो इन क्वेश्चनों को देखो, ये सारे तरीके आपके पास इतना लेंदी सा सॉल्यूशन इसका दिया जाता है। हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर आप पूरी वीडियो देखते हो मेरे भाई तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। कहीं का भी क्वेश्चन हो आप विद इन सेकेंडों में क्वेश्चन लगाओगे। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, इस थंबनेल में हमने वो हर टाइप कवर किया है, हर टाइप के क्वेश्चन बना लिए हैं जो अब तक एग्जामों में पूछे गए हैं। हम आयकर पे आधारित प्रश्नों का जिक्र करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यूपीएसआई स्पेशल के लिए ये क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। ठीक है मेरे भाई, अगर आपको चीजें समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ सर यहाँ पे हमें ये चीज समझ में नहीं आई। अगर आप ध्यान पूर्वक पढ़ते हो मेरे भाई तो मैं इस बात की 110% गारंटी लेता हूँ कि आपको ये चैप्टर या इस टाइप के हर एक क्वेश्चन समझ में आएंगे ही आएंगे, इस बात की गारंटी है। तो चलो मेरे दोस्त, तब तक आप लोगों को इससे जोड़िए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देर न करते हुए चैप्टर को पढ़ते हैं क्योंकि समय हम लोगों के पास बहुत कम है और सिलेबस अपना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आइए मेरे भाई चलते हैं, पहले इसके थोड़े बेसिक को समझ लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो भाई चलिए, तो पहले हम लोग ये बात समझ लेते हैं कि जैसे टैक्स की बात करते हैं हम लोग, आपको पता ही होगा कि जो हमारे पास आय होती है, जो पैसा हम लोग कमाते हैं, उसमें से अगर जो हमारा टैक्स यानी कि कर निकल गया तो जो हमारे पास बचेगा वो शुद्ध पैसा बचेगा, यानी कि शुद्ध आय बचेगी। हमारे पास रियल में कितने रुपए आएंगे, कहने का मतलब ऐसा है कि मान लो हमने 100 रुपए कमाए हैं और 20 रुपए उसमें हमें टैक्स देने को पड़ गए, तो अब हमारे पास जो नेट पैसा आएगा, नेट इनकम आएगी, कितनी आएगी? 80 रुपए की। मान लेते हैं हमने 100 रुपए कमाया था, 20 रुपए अपना टैक्स कट गया, तो अब हमारे पास जो नेट इनकम बनी होगी वो कितनी आई होगी? 80 रुपए, है ना। और ये भी आप समझ सकते हो कि अगर मान लो ऐसी भी कंडीशन हो जाए कि 100 रुपए थे और हमें टैक्स 25 रुपए देना पड़ गया, अगर टैक्स मुझे 25 रुपए देना पड़ेगा तो अब हमारे पास जो शुद्ध पैसा बचेगा कितना बचेगा? 75 बचेगा। तो यहाँ से एक बात ये समझ में आ रही है क्या कि जैसे ही इस टैक्स की वैल्यू 5 रुपए बढ़ी, इस टैक्स की वैल्यू जैसे 5 रुपए बढ़ती है तो जो हमारे पास नेट इनकम है वो 5 रुपए क्या हो जा रही है? कम हो जा रही है। मतलब कि टैक्स अगर बढ़ेगा तो हमारे पास पैसा जो है कम आएगा, टैक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो नेट वैल्यू जो है डिक्रीज होगी, ये हम कह सकते हैं। टैक्स पता कैसे चलता है? तो जो भी आपके पास आय है, जो आपके पास पैसा है, उस आय का जितना भी परसेंट आप टैक्स लगाओगे या जो गवर्नमेंट हमें टैक्स देती है, वहीं से हमारे टैक्स की वैल्यू निकल के आएगी। और आय में टैक्स का निकालेंगे तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो टैक्स की वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू आएगी? टैक्स वैल्यू आएगी। आप ये बता सकते हो ना, ठीक है। तो जो भी हमारे पास इनकम होगी, उस इनकम में से अगर इनकम में से हम करेंगे क्या, टैक्स को अगर हम लोग यहाँ से टैक्स का परसेंट इंक्रीज करेंगे तो जो हमारे पास नेट वैल्यू होगी, वो नेट वैल्यू जो भी हमारे पास बनेगी नेट वैल्यू, वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। टैक्स बढ़ेगा तो वैल्यू डिक्रीज होगी, टैक्स अगर कम होगा तो वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। यानी इस कंडीशन पे हम लोग ये बात बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं मेरे भाई कि जो है टैक्स का परसेंटेज और नेट वैल्यू एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो सकते हैं। कब? जब हमारी आय क्या हो? फिक्स हो। यानी टैक्स बढ़ेगा तो हमारे पास पैसा कम आएगा और टैक्स कम होगा तो पैसा हमारे पास क्या होगा?
ज्यादा आएगा। बात इतनी सी क्लियर है क्या आपको? क्या कि आप ये भी जानते हो, और जो हमारे पास आय होती है ये आय कहाँ से निकलेगी? जो भी हमारे पास मेरे भाई नेट इनकम है, जो भी हमारे पास नेट इनकम है, उसमें अगर टैक्स जोड़ देते हैं, ये टैक्स इधर लाके जोड़ दे तो हमारे पास शुद्ध यानी कि सॉरी जो टोटल हमने पैसा कमाया वो निकल के आ जाएगा कि जो हमारा टैक्स कट गया और जो टैक्स कटने के बाद हमारे पास पैसा बचा, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास शुरुआत में कितनी आय थी ये क्लियर हो जाएगी। उम्मीद है ये बात आपको समझ में अब आ गई होगी, और हम लोग प्रयास करेंगे यहाँ से क्वेश्चन को बनाने की। एक बार इसको आप अच्छे से समझ लो कि इनकम में जो टैक्स परसेंटेज अगर इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो नेट वैल्यू भी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी। बात क्लियर है? अब चलते हैं थोड़ा सा हम लोग आगे प्रश्नों की ओर। जैसा कि पहला प्रश्न हम लगाते हैं यहाँ पे, देखिएगा ये पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न आप सॉल्व करेंगे, क्या बता रहा है देखो जरा, कि कह रहा कि अगर किसी व्यक्ति की आय में इनकम के टैक्स में इंक्रीज हो गया 23% का, तो जो रिड्यूस हुआ है उसकी नेट देखो इनकम यानी कितनी हो गई, 2% कम हो गई। ये कह रहा मतलब कि जो आपने इनकम कमाई होगी उस इनकम में क्या हुआ है, इनकम में आपका जो टैक्स है वो कितना परसेंट इंक्रीज होता है, ये 23% जो है 23% बढ़ गया, तो जिसकी वजह से जो नेट इनकम की वैल्यू है वो नेट इनकम क्या हो गई, कितना 2% ये क्या हो गई, कम हो गई। नेट इनकम 2% कम हो गई। तो आप जानते हो अगर हमें टैक्स का रेट चाहिए, आयकर की दर चाहिए, तो जो वैल्यू कम हुई कितनी की हुई है, 2 की वैल्यू कम हुई, इनकम में कमी। ये नीचे ले लोगे तो आप कहोगे सर यहाँ से जो ये 23 था ये 2 था, टोटल कितना हो जाएगा भाई। हमें टैक्स जो निकालना है, जो आय का कर आपको चाहिए होता है, आयकर किस पे निकलेगा, जो उसकी आय रही होगी, इनिशियल आय पे रहेगी, और इसी का आप क्या देते हो, परसेंटेज देते हो। आय कहाँ से पता चलती है, ये आय इसके अंदर हमारा टैक्स की वैल्यू शामिल होती है और साथ में नेट इनकम दोनों शामिल होती है। अभी आपने बोला इस चीज को, जी सर, है ना। तो आप ये बोल सकते हो कि जो हमारे पास टैक्स की रेट आनी चाहिए, आयकर की रेट आनी चाहिए, तो नेट वैल्यू 2% है। ठीक, जो नेट वैल्यू पे टैक्स कटा आपका, देखो यहाँ पे इनकम का जो रिड्यूस हुआ है टैक्स कितना हुआ, 2% कम हुआ है, 2%। और जो टोटल आया है वो 23 और 2 कितना हो गया, टोटल 25 हो गया, टोटल 25। और इसी का परसेंटेज आप देंगे तो देखो ये 25 से काटोगे 4 बार में, तो यहाँ से 4 से 2 का मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8%, है ना। कितना आ जाएगा, 8%। इनको आप ओरली भी बना सकते हो मेरे भाई, बस ध्यान दो टैक्स कितना रिलीज हुआ, 2%, टोटल आए, इन दोनों को आपको जोड़ के लिखना होगा। 23 और 2 मिलाओगे, 23 और 2 मिलाओगे कितना हो गया, 25, और इसी का डायरेक्ट परसेंटेज आप बना देंगे मेरे भाई। तो आप ये ना कहते हो 2x की स्पीड में हम आंसर लगा देंगे, कितना, 8%। बात क्लियर है कि नहीं आपको? फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी देखिए क्या है, बना सकते हो आप लोग इसको भी। देखो ये लो, क्या है कि आयकर की जो दर है वो आयकर की दर में 18% बढ़ जाती है तो वास्तविक आय 2% कम हो जाती है। डायरेक्ट आप कैसे लिखोगे, 2% टोटल आय, दोनों की वैल्यू जोड़ो, 18 2 20, इसी का क्या दे दो, परसेंटेज। तो आप 20 से काटोगे 5 बार में जाएगा, है ना। 18 2 20, 5 और 5 दूनी की कितना हो जाएगा, 10%। जो टैक्स आपका कटेगा कितना कटेगा, 10%। भाई 18% बढ़ा दो, ये तो 2% ऊपर लिख दिया, दोनों को जोड़ के 18 2 कितना बनाएंगे, 20 बनाएंगे। तो आपका हो गया कितना, 20 से काटोगे 5 बार में तो 5 दूनी के 10, तो कोई एक ऑप्शन सही कर लो। यहाँ पे आपका आएगा कितना, 10% ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। बात क्लियर है? तो आयकर की दर कितनी आ जाएगी, 10%, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला देखा जाए क्या है। इसको जब आप बनाओगे, सेम क्वेश्चन है, उसी पैटर्न पे है, तो अब आप इसको चाहो तो होमवर्क दे दे या हम ही सॉल्व कर दे। चलो भाई हम ही सॉल्व कर देते हैं ना, एक सेकंड, ये लगा लिया हम लोगों ने क्वेश्चन। तो यहाँ भी देखो आयकर कितना है, 27% बढ़ा है और टैक्स 3% कम हुआ। टैक्स में कमी आई 3% की, टोटल आय बताओ 27 और 3 कितना हो गया, 30, और इसी का क्या देना था, परसेंटेज। 3 से 3 काट दो, 0 से 0 काटोगे तो आपका जो आंसर बनेगा कितना आएगा, 10%। कितना आ जाएगा,
10% और 10% इस क्वेश्चन के क्या बनाओगे, जवाब बनाओगे। तो उम्मीद है अब ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो एक इसका जो दूसरा टाइप है, वो दूसरे टाइप को हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं पहले, क्या है वो टाइप ना। जैसे कि क्वेश्चन दिखा दे पहले आपको, ये क्वेश्चन जैसे हैं आप देख पा रहे हैं, ये किस टाइप का क्वेश्चन है। इसको बच्चे ना बहुत अलग अलग तरीकों से बनाते हैं। आदमी की आय जो है 500 रुपए बढ़ जाती है, 5000 रुपए बढ़ जाती है, तो टैक्स 18 से घट के 15% कर दिया जाता है। दोनों ही स्थितियों में 25% के आयकर मुक्त है, दोनों कंडीशन में, तो दोनों ही मामलों में समान कर का भुगतान किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में प्रारंभ की आय आपको बतानी होती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक स्टेप पीछे चलता हूँ, इसको थोड़ा सा समझा दूं चीजों को क्या होती हैं। आप ऐसा बना सकते हो, जैसे जानते हो अभी अभी हमने आपसे यही बात ही की थी कि टैक्स की जो वैल्यू होती है वो इनकम के क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है, उल्टा होती है। जो टैक्स की वैल्यू क्या होती है, वो रेसिप्रोकल होती है, उल्टा होती है किसके, इनकम के बारे में। हम ना कि मान लो हमारे पास टैक्स ज्यादा कटेगा तो इनकम हमारे पास नेट कम आएगी, और टैक्स कम कटेगा तो वैल्यू क्या होगी, ज्यादा आएगी, है ना। इतनी बात तो आप कह ही सकते हो। जैसे मान लो हमारे पास 100 रुपए हैं, समझना बात को, 100 रुपए हैं, और इस 100 रुपए पे मान लो हमने जो है पहले 30% हमने दिया टैक्स। 100 रुपए पे ये हमारी आय थी, और जो हमने टैक्स दिया वो 30% दिया टैक्स। तो हमें टैक्स की जो वैल्यू हमें मिली है वो टैक्स कितना मिला जाएगा, तो 100 का 30% आप कहोगे सर 30 होगा। ठीक, 100 का 30% कितना होगा, 30 होगा। फिर हम आपसे ये कहें, मान लो ऐसा हो जाए कि हमारे पास जो 150 रुपया हम ले लेते हैं 150 रुपए पे, और इस बार हम टैक्स दे रहे हैं मात्र 20% का। आपको टैक्स कितना दे रहा है, 20% का। तब आपका कंडीशन क्या होगा कि फिर तो सर 15 दूना के 30, और फिर से जो आपकी टैक्स की वैल्यू कितनी होगी, 30 होगी। मान लो पहले हमारे पास कितना था, 100 रुपए था, 100 रुपए पे 30% हमने टैक्स दिया, तो जो टैक्स की हमारे पास यहाँ पे वैल्यू निकल के आई है, टैक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 30 रुपए आएगी। और दोबारा से मान लो हमने पैसा लिया 150 रुपए, और उस पर टैक्स हमें परसेंटेज जो हमने चुकाया है 20% का, तो हमारी टैक्स की वैल्यू फिर से कितनी आएगी, 30 की वैल्यू आएगी। तो आप तो कहेंगे सर यहाँ पे तो आप ऐसा कुछ समझा रहे हैं कि दोनों ही कंडीशन में जो है, दोनों ही कंडीशन में ये वैल्यू आप क्या रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं किसकी, टैक्स वैल्यू। यहाँ भी आपके पास कितना है, 30% बना रहे हैं, और यहाँ भी सॉरी 30 बना रहे हैं। आप चेंजमेंट किस पे कर रहे हैं, आय में और टैक्स में। अगर मैं इनकी आय में बात करूं तो ये आय 5 से काटोगे 50 से तो ये 2 बार कटेगा, इसको 50 से काटोगे तो ये 3 बार कटेगा। रेट ऑफ परसेंट की बात कर ले 0% से, और इसको काट दें तो कितना आएगा, 3 और 2। मतलब अगर हमारे पास देखो आय हम 2:3 में बना रहे हैं, यानी आय 2 से 3 ले रहे हैं, तो टैक्स इसी का उल्टा हो जा रहा है, 3 से 2। और किस कंडीशन में, जब टैक्स की वैल्यू क्या हो रही है, फिक्स हो रही है। फिर से समझो, मान लो आय 2 से कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, हमने आय की वैल्यू 2 से 3 बनाई, तो टैक्स ऑफ परसेंट देखो उल्टा हुआ, 3:2 हुआ। कब ऐसा हुआ, जब हमने टैक्स की वैल्यू क्या की, फिक्स की। ये हमेशा की कंडीशन है, जब कभी आपकी टैक्स की वैल्यू फिक्स आपको करना है, तो देखो इसी का उल्टा 2 से 3, तो यहाँ 3 से 2 होगा, तब आपकी टैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, यानी कि फिक्स हो जाएगी। ठीक है, इस बात को हम लिखेंगे कैसे, तो आप इस बात को ऐसे बनाओगे सर कि पहले कोई आय रही होगी, उस पर क्या टैक्स लगा है ना, और दूसरे पर कोई आय रही होगी और उस पे जो टैक्स लगा है, इन दोनों की कंडीशन क्या है। अगर पहली कंडीशन में आप कहोगे, पहली कंडीशन में अगर इसकी टैक्स की वैल्यू बढ़ी है, तो दूसरी कंडीशन में टैक्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तभी ये कंडीशन होगी। दूसरे कंडीशन में टैक्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। देखो पहले बढ़ी थी, बाद में कम होगी, और यही कंडीशन में दोनों वैल्यू कब बराबर होंगी, यानी नेट टैक्स की वैल्यू फिर इस कंडीशन में क्या आ जाएगी, आपकी बराबर आ जाएगी। पहले कोई आय है, उस पर कोई टैक्स मान लो ज्यादा था, दूसरी कोई आय है, उस पर टैक्स मान लो कम है। दोनों की कंडीशन कब बराबर होंगी, जब इनकी टैक्स वैल्यू क्या हो जाए, समान हो जाए। यानी कि ऐसी कंडीशन में आप क्या बोलोगे, वर्ड मिलेगा आपको क्या, प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक क्या स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में जो है समान कर देना हो, क्या हो, समान कर देना हो ना। प्रत्येक स्थिति में जो कर क्या हो, समान हो, तब ऐसी कंडीशन में आप दोनों वैल्यू को लिख सकते हो। बात क्लियर है या नहीं, है?
सर ये अभी जो आपने बताया हमें कुछ तो समझ में आया, लेकिन आप इसको प्रश्न के साथ समझाइए। तो मेरे भाई अगर मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, देखो जरा, जैसे ये क्वेश्चन आपने देखा, इसको बच्चा आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। एक आदमी क्या है 5,000 रुपए कब बढ़ जाती है, जब इसकी टैक्स क्या है 18% से कितना हो गया 15% हटाया गया। यानी पहले इसकी आय मान लो थे, ये पहले की आय थी जब इसको टैक्स कितना पड़ रहा था 18% का, ठीक। और दूसरी जो, और ये भी कहा गया कि दोनों ही स्थितियों में देखो 25% जो आयकर क्या है मुक्त है, दोनों ही कंडीशन में टैक्स कितना फ्री है आपके पास, 25% टैक्स क्या है फ्री है। तो आप कहोगे सर 25% फ्री है तो वैल्यू जो हमें निकालनी किसकी 75 की निकालनी होगी, 75% पे टैक्स पड़ेगा। दोबारा जो दूसरी कंडीशन है, इस कंडीशन में भी आपके पास क्या है 15% तो टैक्स आपको देना ही पड़ेगा, इसका 15% देना ही पड़ेगा। इस कंडीशन में भी 25% फ्री है तो कितने परसेंट पे पड़ेगा 75% पे। और ये दोनों ही स्थिति में मुक्त की है, तो और दोनों ही मामलों में जो टैक्स की वैल्यू क्या है, ये दोनों क्या है समान है। जो अभी हम लोगों ने देखो जो कहा था ना यहाँ पे कि टैक्स की वैल्यू जो आपके प्रत्येक स्थिति में क्या होती है समान होती है, वही बात वहां पे क्वेश्चन लिख के आपको बोल दिया कि दोनों ही कंडीशन में जो है मामला समान कर भुगतान किया जाता है। तो पहले वाली यानी इसकी वैल्यू देनी है ना। कैसे बनाओगे, कैसे इसे सॉल्व करोगे आप, देखो जरा। अगर हम लोग चाहें, ये देखो 75 से तो 75 कट ही जाना, ये 6 से काट दो 3 बार में, 6 3 18, सॉरी 3 से काट दो 6 बार में ना, 3 6 18 और 3 5 का 15 है ना। यानी कि पहले और दूसरे दोनों की जो वैल्यू निकल गई है वो 5 बटा कितनी आ रही 6, यानी जो इनिशियल में वैल्यू रही होगी 5 जो बाद में 6 हो गई, कितनी बढ़ गई। तो आप कहोगे सर ये तो 1 बढ़ी है यहाँ पे, बट क्वेश्चन कितनी बढ़ी है 5,000, यानी 1 की वैल्यू अगर हमारे पास यहाँ 5,000 है, 1 की वैल्यू 5,000 है। अब आप बताओ इन दोनों में से पहली वाली आय कौन सी है 5 है, तो 1 की वैल्यू 5,000 है तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5,000 और गुणा का 5 यानी कितना बनाओगे आप 25,000, कितना हो जाएगा आपका 25,000 हो जाएगा। और 25,000 ही इस क्वेश्चन का क्या है सही जवाब होगा। ठीक है, क्लियर हुई कि नहीं इतनी सी बात, ठीक है। चलो फिर आगे समझे, आप इसको दोबारा से रिवाइंड करके जरूर देखिएगा ताकि चीजें आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएं। अब आप इन क्वेश्चन को ना डायरेक्ट बनाओगे, जल्दी जल्दी बनाओगे इनको। देखो 6,000 बढ़ी है, 20% पे टैक्स फ्री है, अच्छा टैक्स 30% पे दोनों पे है तो इसको छोड़ दो क्योंकि दोनों कट ही जाना। यानी कि पहली कंडीशन इसकी जो इनकम की थी, इनकम की बात हम पहले की कर रहे हैं, कौन सी कंडीशन की बात हम यहाँ से लिखेंगे, हम लोग पहले की बात लिख रहे हैं। पहले कितना परसेंट था 20% पे टैक्स लग रहा था, जो टैक्स वैल्यू 20 से कितना हुई थी 17%। ये किसकी वैल्यू है आप यहाँ लिख दो, ये आप इसको क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, ये वैल्यू किसके है मेरे भाई, ये है पहले, ये है टैक्स की वैल्यू। और टैक्स का जस्ट उल्टा भी आपने क्या बोला क्या होगा सर, वो इनकम होगा। अगर टैक्स 20 से 17 है तो इनकम 17 से कितना होगी 20 होगी। इनकम देखो यहाँ कितना बढ़ गई 3 बढ़ गई, और क्वेश्चन कितना बढ़ा रहे हैं आप 3, और क्वेश्चन कितना बढ़ा रहे हो 6,000। यानी 3 की वैल्यू अगर मेरे भाई 6,000 है तो 1 की वैल्यू आप कहोगे कितना होगी सर 2,000 होगी। और 1 की वैल्यू यदि 2,000 है तो भाई 17 की वैल्यू क्या कहोगे, तो आप कहेंगे सर 17 गुणा 2,000, 17 गुणा 2,000 यानी 17 दूना के यहाँ पे कितना हो जाएगा 34, और 34 इस क्वेश्चन का जवाब होगा। तो उम्मीद है चीजें अब तो आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर मान लो ऐसा है, कटा तो नहीं है, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ना ये, ठीक है। तो आपके पास ये क्वेश्चन बनके तैयार हो जाएगा। हम क्या किए कि जब 30% पे टैक्स पड़ना ही नहीं तो उसकी वैल्यू हमने ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। पहले वो इन टैक्स 20% पड़ रहा था जो बाद में 17 हुआ, और टैक्स का जस्ट उल्टा भी हम लोगों ने क्या सीखा कि वो इनकम की वैल्यू बनेगी, तो इनकम होगा 17 से क्या 20, कितना बढ़ गया 3, 3 की वैल्यू 6,000 तो 1 की वैल्यू 2,000, तो 17 की वैल्यू कितना हो गया 17 दूना के 34। बाद के आए पूछता 1 की वैल्यू 2,000 है तो 20 की वैल्यू हम कितना बनाते 40,000 बना लेते, 1 की वैल्यू 2,000 तो 20 की वैल्यू क्या बना लेते हम लोग यहाँ पे 40,000 बना लेते। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब, है ना। क्या ये क्वेश्चन देखा जाए भाई कैसा क्वेश्चन है, इसको भी बनाते हैं हम लोग, है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, आ जाओ भाई यहाँ पे, ठीक है। अच्छा क्या बोल रहा कि अगर मान लो ऐसी कंडीशन है आदमी के आय ये इतने रुपए है, शुरुआती की आय दे रखी है, आय में वृद्धि हुई और वह 12% से घटा के 10% कर दी गई। दोनों स्थितियों में देखो टैक्स कितना है
इनकम टैक्स 30% फ्री है, तो इसका तो कोई जिक्र ही नहीं हमारे पास, जो फ्री है उसको हटा दो। और कंडीशन है दोनों मामलों में कर समान होना चाहिए, तो अगर कर समान है तो फिर तो आसान हो गया हमारे पास। क्या हो गया कि सर जो टैक्स की वैल्यू है, जो टैक्स है वो पहले 12% था, और जो बाद में कितना हुआ मान लो 10% हुआ है टैक्स की वैल्यू। तो आप कहोगे सर इस कंडीशन में तो इनकम की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 10 से क्या होगी, 12 होगी। 2 से काटोगे 10 से क्या होगी, 12 होगी। तो आप ये कहोगे सर यहाँ बढ़ी कितना है, ये आप काटो 10 से, देखो कितना बढ़ गई, ये 2 बढ़ गई है ना, यानी कि 10 पहले की इनकम है, 12 बाद की इनकम है। हमसे पूछ रहा उसकी प्रारंभिक आय में वृद्धि बतानी है, यानी कि पहले जो हमारे पास आया यहाँ पे कितना है 10, और इस 10 की वैल्यू क्वेश्चन में हमें कितना मिली 28,800। जो इस 10 की वैल्यू अपने पास है वो 28,800 है, 10 की वैल्यू 28,800 है। वृद्धि पूछ रहा, आप खुद सोच के बताओ वृद्धि कितने की हुई, 2 की। सॉल्व करोगे 28 दूना के 56, यानी 56 के जस्ट बाद में आंसर होगा, यानी 5760। कितना आएगा 5760 होगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक करेक्ट कर लो, एक को हटा दो ना। 28 दूना के 56 और 57, क्योंकि 2 अठे का 16, 2 28 दूना 56 और 57 हो जाएगा। तो उम्मीद है बात क्लियर हो गई होगी। तो ये कंडीशन कब की थी, जब आय आपको देके भेजेगा, आपको गैपिंग पूछेगा कब कितनी आय बढ़ी है। इससे पहले क्वेश्चन में हमें गैपिंग मिली थी, हमें वैल्यू निकालनी थी। अब की बार वैल्यू दिया है, गैपिंग पूछ रहा है हमसे, वैल्यू दिया और क्या पूछ रहा है, गैपिंग पूछ रहा है। तो उम्मीद है क्लियर हो गई होंगी चीजें ना। बढ़ाते फिर आगे क्वेश्चन को। चलो इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे जरा देखो भाई, कैसे बनाओगे आप इसे, कैसे बनाओगे देखो जरा, कैसे बनाओगे आप। व्यक्ति की जो आमदनी आय शुरू में कितनी है 2000 है, और आय में वृद्धि फिर से निकालना है, जो 15% से कितना हो गया 12, यानी ये काटोगे 5 है, 3 पचे 15, 3 चौक 12, यानी जो टैक्स का वैल्यू आप यहाँ निकाल रहे हैं वो टैक्स की वैल्यू आ रही 5 से कितना 4। तो इनकम की जो वैल्यू हो जाएगी वो आप क्या बनाओगे मेरे भाई, इनकम वैल्यू 4 से 5 बनाओगे। कितना बनाओगे 4 से 5, ठीक है। दोनों मामलों में समान कर है, इस लाइन की वजह से हम लोग ऐसा कर रहे हैं। और उसकी प्रारंभिक आय में वृद्धि बताना, यहाँ पे जो प्रारंभिक आय है वो 4 है, इस 4 की वैल्यू हमको कितना मिली 20,000 मिली है, इस 4 की वैल्यू 20,000 है। वैल्यू किसकी देनी, कितना बढ़ गया, यानी 1 की वैल्यू हमें बतानी है। 4 से कर दो 5 बार में, यानी कि जो वृद्धि हुई होगी वो क्या हुई होगी 5,000 की। वृद्धि कितनी की हुई होगी यहाँ मेरे भाई, 5,000 की वृद्धि हुई होगी, ठीक है। देख लो समझ लो, अगर ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हो कि हाँ ये बात हमको अभी समझ में नहीं आई है, आप कमेंट करके बता दीजिएगा जी सर वीडियो में कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। सर ये वाला क्वेश्चन हमें ठीक से समझ में नहीं आया था, मैं इसको दोबारा से कोई शॉर्ट वीडियो या दोबारा से आपको समझा देंगे कैसे भी करके, ठीक है। बाकी आप लोग अगर सेशन समझ में आ रहा है, चीजें समझ में आ रही, तो आप मेरी हेल्प कर सकते हो। आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, उन्हें भी जोड़ो कि हाँ हम लोग कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं। आप भी लोग जुड़िए और हमारी हेल्प करिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक इसको सब्सक्राइब करवाइए। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना। और भी क्वेश्चन लगाएंगे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन लाएंगे, वो सारे ट्रिक्स लाएंगे जो आप ना एग्जाम में बहुत लेंदी तरीके से करते हैं। मेरे ऑफलाइन के बच्चों को पता है, अब तक मैंने बहुत सारे सिलेक्शन दिलाए हैं, उन्हें पता है कि मैं किसी भी क्वेश्चन को विद इन 2 से 3 लाइन में कैसे कन्वर्ट करा देता हूं, वो क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, है ना। चलें आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आपने समझा, इसके जैसे अभी आपको ना यहाँ पे इसको आप अगर सॉल्व करके देखेंगे, एआई जनरेट करके देखेंगे, तो मैं अभी इसका आपको सॉल्यूशन यहीं पे दे दूंगा, आप इसका सॉल्यूशन अभी देख लीजिएगा, ऐसा कुछ सॉल्यूशन इसका कराया गया है, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब चलो मेरे भाई इसको बनाओ जरा, बना लोगे क्या, कैसे बनाएंगे आप इस क्वेश्चन को। तो फिर से देखो, किसी व्यक्ति का है 200 रुपए बढ़ जाती है जब 15 से कितना हो गया 10। अच्छा जी 30% और 20%, पहले में 20%, दूसरे में 30% का टैक्स मुक्त है। लिखेंगे आप कैसे कि सर पहले इसकी आय थी, ये मान लेते हैं, ठीक है, आय ये रही होगी, इस पर 15% पर क्या मिलेगा आपको, 15% का टैक्स कटना है।
और जिसपे 20% तो टैक्स फ्री है, तो वैल्यू किस पे चलेगी, 80 पर चलेगी, है ना भाई। 20% पे टैक्स नहीं पड़ेगा तो टैक्स कितने पर पड़ेगा, 80% पे। दोबारा में जो दूसरी वैल्यू चेंज हुई होगी उस पे कितना है, घटकर कितना टैक्स हो गया, 10% हो गया। और इस कंडीशन में मेरे भाई 30% आपका टैक्स फ्री है, तो टैक्स कितने पड़ेगा, 70% पे। और ये भी कहा गया दोनों मामलों में भुगतान जो है क्या है, समान है, दोनों मामलों में भुगतान समान है। सॉल्व करोगे पहले अपॉन दूसरे, यानी पहले आय बटा दूसरी आय निकालोगे आप, तो जवाब होगा सर आप ना परसेंटेज जीरो से परसेंटेज जीरो ये वाला हटा दो। ऊपर हो गया 7 दहम में 70 और नीचे 15 अट्ठे का आएगा 120। सॉल्व करोगे, जीरो जीरो हटा दो, 7 से वैल्यू 12 हो गई, कितनी बढ़ गई, 5 बढ़ गई। यानी जो वैल्यू में चेंजमेंट आया 5 का आया, क्वेश्चन कह के आ रहा है बट क्वेश्चन में बढ़ाया गया 2000, यानी 5 की वैल्यू 2000 है, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, 400 आ जाएगा। 1 की वैल्यू 400 है, पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे, प्रारंभिक आय। आप बताओ इन दोनों में से प्रारंभिक आय 7 होती है क्या, यानी 7 की जो वैल्यू निकालोगे आप, 7 गुणा 400 बनाओगे, कितना होगा, 7 चौको 28 और डबल जीरो, यानी कि जो हमारे पास प्रारंभिक आय रही होगी कितनी रही होगी, 2800 रही होगी, कितनी रही होगी, 2800। तो ये एक और स्पेशल केस बन जाता है इस टैक्स का, ठीक है। इस टैक्स वीडियो में आप सारा कुछ सीख जाओगे, इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन टैक्स का नहीं मिलेगा, आप ये मान के चलिएगा, ठीक है। चलो तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, आ जाओ मेरे भाई, इसको भी देख लिया जाए, है ना। ये क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा, इसको देखो, पढ़ोगे आप, क्या पढ़ोगे, तो देख पा रहे होंगे जो पूछा जा रहा है कि किसी व्यक्ति की जो आय में 1200 रुपए बढ़ी है और 18% 15% मुफ्त कर दी, मतलब टैक्स पड़ता है। अच्छा, इसका 30% और इसका 20% फ्री है, वही क्वेश्चन है पहले जैसा। अब आप ऐसे लिखोगे, जो पहले वाली व्यक्ति की आय थी किस पे, इस पे कितना टैक्स लगेगा पहले, तो आपका जवाब होगा सर यहाँ तो 18% लगेगा। अच्छा जी, इस पे कितना फ्री है, 30% तो फ्री है, तो जो पैसा पड़ेगा टैक्स पड़ेगा 70% पे पड़ेगा। जो दूसरी वैल्यू है उस पर आप 15% तो उसका टैक्स कटेगा, 15% कटेगा, लेकिन फ्री कितना है, 20% पर फ्री है। यहाँ पे देखो ये 20% पे क्या है, फ्री है, तो हमें 80% पे पैसा देना होगा। और आगे, यदि उसने दोनों मामलों में समान कर का भुगतान किया, यानी ये दोनों टैक्स आपस में क्या है, बराबर हैं, तो आप बनाओगे कैसे, पहला अपॉन दूसरा की वैल्यू अगर निकालोगे तो आप ऐसा भी बना सकते हैं, क्या बनाओगे, जीरो से आप ये 0% काट दो, 15 अट्ठे का 120 ऊपर लिख दो, नीचे 18 सत्ते के 126 होता है, बढ़ कितना गया मेरे भाई, बढ़ गया यहाँ पे 6, और क्वेश्चन में कितना बढ़ाया गया है, बढ़ जाती है 1200, यानी 6 की वैल्यू 1200, तो 1 की वैल्यू आप क्या बनाओगे, 200 बनाओगे। 1 की वैल्यू 200 है, फाइंड द इनिशियल इनकम, यानी प्रारंभिक आय फिर से पूछ रहा, तो वैल्यू किसकी पूछ रहा है आपसे, 120 की वैल्यू पूछ रहा, तो 120 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120 गुणा 200 करोगे तो कितना हो गया, 12 दूना के 24, यानी कि 24,000 करके आपका आंसर आएगा। कहाँ पे गड़बड़ी है मेरे भाई, 6 दूनी 12 और 126, तो प्रारंभिक नहीं, आप सही कर लो, ये बाद की वैल्यू बताइए ना, बाद की वैल्यू बताइए, बाद की वैल्यू आप बताना है, तो देखो ना कितना हो जाएगा, 12 बाद की वैल्यू 126 की वैल्यू हमें देनी है, 26 दूना 52 के साथ आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2000, ये क्या बोलते हैं, 25,200 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बाद की वैल्यू पे काम कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सेम था पहले जैसे, पहले वाले में आपने पहले की आय बताई, इस वाले में आपको बाद की आय बतानी थी। क्लियर है, उम्मीद है चीज अब तो आपको जरूर क्लियर हो रही होंगी, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप दोबारा से इसको रोक के समझ के लगा सकते हो क्वेश्चन को ना। संभवतः ये हमारे सीरीज का आज लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए, और यहाँ से हम लोग सीरीज को एंड करेंगे। और ये एक ही टाइप बच रहा है जो अच्छा है, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना। एक व्यक्ति की जो आय है 3,000 रुपए कम हो जाती है, वेट अ मोमेंट, इसको थोड़ा सा हम लोग सही कर लेते हैं ना।
एक सेकेंड ना, एक व्यक्ति की जो है वो 3,000 रुपए कम हो जाती, कब होता है ऐसा? जब 15% से लेके बढ़ा के उसको 18% टैक्स हो गया, और दोनों कंडीशन में 23% क्या है? मुफ्त है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं। भुगतान जो करना है हमें दोनों कंडीशन में मुफ्त है, और ये 3:2 का भुगतान करना है, तो इसकी आरंभिक आय बनाना। मेरे भाई एक बात बताओ मुझे, जैसे मैं ऐसे लिखता हूं अभी कि पहले जो आय थी वो, इस पर कितने पे टैक्स लगेगा? पहले 15% पे लगेगा, ठीक। दोनों कंडीशन में 23% मुफ्त है, इसकी वैल्यू दोनों समान है, छोड़ देते हैं। दूसरी जो वैल्यू है आपके पास, इस पर कितना टैक्स लगेगा? तो आपका जवाब होगा सर इस पे 18% लगेगा, है ना भाई। 23% है, यहाँ पे आप 77 लिखोगे, उधर का 77 कट ही जाना, दोनों 23% तो फ्री था, उसको छोड़ दो, है ना। अच्छा जी, हम दोनों कंडीशन को, कौन सी ऐसी वजह थी जहां पे हम लोग ना यहाँ बराबर का साइन लगाते थे? आप इतना बता दो मुझे। तो आप ये कहते थे सर उसमें एक लाइन जोड़ी जाती थी कि दोनों स्थितियों में क्या है? टैक्स फ्री, दोनों स्थितियों में जो है समान कर का भुगतान किया जाता है। दोनों ही स्थितियों में समान कर का भुगतान किया जाता है, तब ऐसी कंडीशन होती थी कि हम चीजों को क्या कर देते थे? छोड़ देते थे, सॉरी बराबर कर लेते थे, है ना। ये दोनों बराबर है नहीं मेरे भाई। अगर मैं इनको 3:2 लिखा हूं, इनको बराबर करना चाहूं, यानी कि इनका एलसीएम बनाएंगे, 6 बनाना है, तो इधर आपको गुणा करना पड़ेगा 2 से, और इधर गुणा करना पड़ेगा कितना? 3 से। तो दोनों देखो, 2 3 6, 3 दूना 6, यानी दोनों ही क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो हम बराबर करने का मतलब है कि पहले में हम गुणा कर देते हैं 2 से, और दूसरे में गुणा कर देते हैं 3 से, और दोनों मामले में देखो अब हमने क्या कर दिया? इसको फिर से समान कर दिया है। समान किया तो पहले और दूसरे दोनों की वैल्यू निकाल रहे हैं। 18 3 के कितना हो रहा है? 54, और 15 दूना के कितना हो रहा है? 30 हो रहा है। 18 3 के 54, क्या अभी कटेगा क्या किसी से? चेक कर लो जरा, किससे कटेगा ये? तो 6 से काट सकते हो आप। 6 नहीं का 54, और 6 पंचे का 30, है ना। तो देखो 9 से 5 हो गया, कितना कम पड़ गया? 4 की कमी आई। बट क्वेश्चन में कितने की कमी आ रही है? 3,000 की। क्वेश्चन में 3,000 की, और हमें वैल्यू किसकी देनी? आरंभिक है 9 की वैल्यू। तो क्या 1 की वैल्यू आप यहाँ पे 3,000 भागे 4 करोगे क्या? और जब आपसे पहले की आयु पूछ रहा है, यानी वैल्यू किसकी चाहिए? 9 की वैल्यू चाहिए, तो 9 से गुणा करना होगा। 9 त्रिके 27, 27,000, और भागे 4 करोगे तो देखो 4 पंचे का, सॉरी 5 नहीं, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 3 बचा होगा, 4 सत्ते का 28, 4 पंचे का 20, यानी 6 7 5 के साथ आंसर आपका बनेगा जाके ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। ठीक है, आप ये एक अच्छा क्वेश्चन था, उसी पैटर्न में था। बस शर्ते यहाँ पे एक चीज थी कि मैं 3 और 2 जो हमारे पास अलग अलग टैक्सों का रेशियो था, मैंने इन दोनों रेशियो को सेम बना लिया, ताकि ये कंडीशन जो अभी तक हम सीख के हैं दोनों मामलों में समान है, उसके जैसा ये क्वेश्चन बन जाए, ताकि हमें आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये छोटे छोटे हमारे पास तरीके हैं। मैंने आपको सिर्फ समझाने मात्र के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा की है, वरना ये क्वेश्चन इतने कैलकुलेटिव नहीं होते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये मेरा सेशन समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप अपना कमेंट सुंदर सा छोड़ सकते हैं, और इस चैनल से और भी लोगों को जुड़वाइए, लोगों तक भेजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं भी आपके लिए अच्छी मेहनत कर सकूं, अच्छा कंटेंट ला सकूं, और यूपीएसआई हो या कोई भी परीक्षा हो, मैं उन सारे जबरदस्त क्वेश्चनों का, जिनका बहुत लेंदी होता है सॉल्यूशन, उनको मैं बहुत आसान 1-2 लाइन में कर देता हूं, बहुत आसानी से उनको समझा देता हूं। अब जानते हो हमारे बच्चे जो सिलेक्टेड, उन्हें पता है ये चीज कि हाँ, किसी भी बड़े क्वेश्चन को सर आसानी से समझा देते हैं। ठीक है, तो कहीं आपसे कोई बड़े क्वेश्चन छूट ना जाए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को दबा के रखो, ताकि कोई भी अच्छी वीडियो आती तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, अब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं मेरे भाई अगले वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद,